हेलो दोस्तों। काफ़ी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में आपको बताया था कि जैसे हमें एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन पहले मिल गया और कार्ड हमें बाद में मिलता है, तो इस केस में हमें क्या करना है। या फिर हमें कार्ड पहले मिल गया मान लीजिए और पिन हमें बाद में मिल रहा है, तो हमें क्या करना है। तो उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि जैसे हमारे साथ क्या हुआ है। जो लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्हें कार्ड मिल जाता है। मान लीजिए उन्हें आज कार्ड मिल गया और कार्ड मिलने के बाद वो अपना पिन खुद से जनरेट कर लेते हैं। उसका मैंने तरीका भी आपको बताया हुआ कि कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने खुद से पिन जनरेट कर लिया। तो ये जो पिन है ये हमें 7 दिन बाद मिला, मान लीजिए संडे को मिला या कभी भी मिला, क्योंकि ये स्पीड पोस्ट से आता है तो इसमें समय लग सकता है और हमारा ब्लू डार्ट से आता है तो उसमें समय कम लगता है स्पीड पोस्ट के आने के मुकाबले। तो मान लीजिए आपका 7 दिन बाद आपका पिन आता है, तो आप इस पिन का क्या करेंगे फिर। आपके क्वेश्चन ये होते हैं उस वीडियो के नीचे। तो देखिए, अगर आपका पिन बाद में आ रहा है तो आपको क्या करना है कि ये पिन एकदम आपका यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद से पिन जनरेट कर लिया है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि पिन कहाँ होता है। तो देखिए, मैं आपको पिन बता देता हूँ एक बार। जैसे मैं इसको ओपन करना है, ओपन करेंगे जैसे इसको, तो ओपन करने के बाद हमें इसमें ये जो पैकेट है इसी में हमें पिन देखने को मिलता है। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ओपन करने के बाद यहाँ पर ये होता है और इसके नीचे जैसे हम यहाँ पर इसको देखेंगे, यहाँ पर ये आपका पिन होता है। ये मैंने उल्टा पकड़ रखा है। अ, ये आप इसको देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका 4 डिजिट का पिन होता है। ये आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं और पिन आपको फिजिकली भी मिलता है। अगर आप खुद से जनरेट करते हैं और ये पिन आपको बाद में मिलता है तो ये एकदम आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा, इसका कोई भी यूज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में वो पिन वैलिड माना जाएगा जो पिन आपने खुद से जनरेट किया है, क्योंकि आपने पिन जनरेट कर लिया और उसके बाद आपने जाहिर सी बात है कि ट्रांजैक्शन भी किए होंगे। और कई बार ट्रांजैक्शन में जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें पिन भी मांगा जाता है। जनरली ये तब होता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड में कुछ जो है एडिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे सेटिंग्स वगैरह को एडिट करने की ऑनलाइन का हम यूज़, तब हमसे पिन मांगा जाता है। तो उस केस में हम पिन भी डालते हैं। तो उस केस में जो ये वाला जो पिन होता है ये हमारा एकदम यूज़लेस हो जाता है, इसका कोई भी यूज़ नहीं रहता है। तो इस केस में आपको अगर पिन ये बाद में मिलता है तो आप इसको फेंकना तो वैसे क्या आप फेंकेंगे इसको, आप इसको एक साइड में रख सकते हैं, बिल्कुल इसका कोई यूज़ नहीं रहता है। आपका वही पिन आपका वैलिड माना जाएगा जो आपने खुद से जनरेट किया है। अगर किसी केस में ये होता है कि पिन पहले आ गया, कार्ड आपका नहीं आया, तो उसके लिए आपको फिर वेट करना होगा। कार्ड भी आपका आ जाएगा। कार्ड आने में कई बार क्या होता है कि ब्लू डार्ट की सर्विस उस एरिया में अवेलेबल नहीं होती है जिस एरिया में आपका कार्ड आना होता है, और स्पीड पोस्ट की सर्विस अवेलेबल रहती है। तो इस वजह से पिन पहले आ जाता है और कार्ड बाद में आता है। इस केस में आपको वेट करना है। पिन आपका सॉरी जो कार्ड है वो आपका आएगा। उसमें क्या होता है कि ब्लू डार्ट से वो आना होता है, फिर वापस चला जाता है क्योंकि सर्विस अनअवेलेबल होती है। और फिर दोबारा से वो कार्ड स्पीड पोस्ट से आता है, तो वो स्पीड पोस्ट से जब आता है तब तक हमारा पिन आ जाता है उससे पहले, और कार्ड हमारा उस केस में फिर बाद में आता है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, या फिर आपको क्या है कि कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है, या फिर आपको क्या करना है कि ब्लू डार्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पर भी आपका कार्ड मिल जाता है। कई केसेस में ये भी देखने को मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि ये जो पिन है आपका यूज़लेस हो जाएगा अगर आपने खुद से पिन जनरेट कर लिया है। इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई आपका अनदर क्वेश्चन रहता है या पिन से रिलेटेड या किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।